गत जनवरी माह में वैनगंगा नदी पर मौजूद छोटे पुल पर बनाए गए स्टॉप डैम में अब सीमित ही जल शेष बचा हुआ है, जबकि इसी जल से बालाघाट शहर, वारासिवनी नगरपालिका और जल निगम की भी निर्भरता है। जल संकट नियंत्रण की मांग को लेकर नगरपालिका परिषद बालाघाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभापति के साथ ही पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल 11 अप्रैल को कलेक्टर मृणाल मीणा से मिलने पहुंचा, जहां पर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए जल संकट नियंत्रण के लिए ढूटी नहर को भरे जाने, ओवरफ्लो पानी ही नहरों में छोड़े जाने के साथ पेयजल के लिए पानी संरक्षित रखने के लिए मांग रखी गई। कलेक्टर कार्यालय पहुंची नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि ग्रीष्मकाल 2025 सीजन में अभी अप्रैल महीना चल रहा है, किंतु जल स्रोत सूखने और जल नियंत्रण के उपायों को लेकर गंभीरता बनी हुई है। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा 9 अप्रैल को वैनगंगा संभाग, जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर चर्चा की गई है। परिषद को ज्ञात हुआ है कि सिवनी जिले के भीमगढ़ बांध ने वैनगंगा नदी में ग्रीष्मकाल के लिए पानी छोड़े से मना कर दिया है। समाचार पत्रों में ऐसी जानकारी प्रकाशित हुई है कि सिवनी जिले में जल संकट की स्थिति है और लगभग 200 गांवों में पानी की कमी हो रही है, इसलिए पोकलेन मशीन चलाकर जल के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। इस परिस्थिति पर बालाघाट नगर पालिका परिषद चिंतित है कि ग्रीष्मकाल के आगामी दिनों में शहरवासियों को जल प्रदाय करने के लिए कठिनाइयां हो सकती है। बालाघाट नगर पालिका परिषद द्वारा वैनगंगा नदी के छोटे पुल पर समय पूर्व स्टॉप डैम बनाया गया है। वर्तमान समय में नदी में स्टॉप डैम के माध्यम से जो जल संचय किया गया है, उससे में वारासिवनी नगरपालिका परिषद, लालबर्रा क्षेत्र के 102 ग्राम, लामता क्षेत्र के 90 ग्राम तथा भरवेली क्षेत्र के लगभग 30 गांव के साथ ही बालाघाट नगर के सभी 33 वार्डाएं में शहरी नागरिकों को स्टॉप डैम के इसी संचित जल से जल प्रदाय होता है। वैनगंगा संभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि भीमगढ़ बांध, माचागोरा और थावर जलाशय से वैनगंगा नदी को जल मिलने की संभावनाएं कम है। ऐसी स्थिति में स्टॉप डैम के संचित जल पर ही लाखों लोगों को जल उपलब्ध कराना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। विभाग द्वारा बताया गया है कि समय पर अगर नहर बंद नहीं की गई तो आगामी समय में ढूटी जलाशय में भी पानी नहीं रहेगा, जिससे कि वैनगंगा नदी में आम नागरिकों के पेयजल की पूर्ति के लिए छोड़ा जा सके। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी के चलते आने वाले निकट भविष्य में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके जो संकेत हमें जल विभाग के द्वारा वैनगंगा और डिवीज़न डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई थी नगर पालिका में, उनसे हमें प्राप्त हुई कि निकट भविष्य में पूरे ज़िले में भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण जल संकट उत्पन्न हो सकता है। तो कैसे जल का संचय किया जाए और एक संतुलन बना के लोगों तक पेयजल की व्यवस्था की जाए, इस संबंध में हम सभी पार्षद सभापति यहाँ कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे कि ढूटी डैम से जो पहले जल छोड़ा जाता था तो उससे जो पेयजल की कभी ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन चूँकि अब चारों डैम ने, जिसमें मुख्यतः थावर डैम नैनपुर का, जिसमें पिछले दिनों भी जब बालाघाट में जल संकट उत्पन्न हुआ था तो उन्होंने ही हमारी मदद की थी, तो थावर डैम के द्वारा भी, संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ डैम के द्वारा भी, ढूटी डैम के द्वारा, लामता के द्वारा भी ये संकेत दे दिए गए हैं कि जो हमारे स्टॉप डैम में जितना पानी अभी है उससे ही हमें पूरे शहर में जल पूर्ति करना है और हमें उस पर ही डिपेंड रहना होगा। लेकिन अभी जो दूसरी बात देखने में आई है कि ढूटी डैम से जो जल छोड़ा जा रहा है वो नहरों के माध्यम से खेतों में किसानों के लिए भी दिया जा रहा है। तो इसी संबंध में हमने कलेक्टर महोदय से अपील की कि वे कैसे संतुलन बना के इस काम को प्रमुखता से करेंगे कि खेतों में भी और जल की, सबको पेयजल की प्राप्ति अच्छे से हो सके, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में उन जगहों में भी खेती की जा रही जहाँ पहले कभी की नहीं गई। तो क्यों और किसने इसकी अनुमति दी वो हमें जानकारी नहीं, तो कृपया इसकी जानकारी लें कि उन जगहों पे जहाँ खेती की जा रही वहाँ भी जल दिया जा रहा है, इसके कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में हमने हमारी आदरणीय सांसद महोदय से भी बात की, वे भी इस विषय को लेकर गंभीर हैं और जल्द ही वे भी
सिवनी में सी साहब से बात करने वाली हैं कि वे कैसे इस जल समस्या से निवारण के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। और वर्तमान विधायक से भी हमने बात की है, वे भी इस मामले को लेकर जागरूक हैं, गंभीरता से वे भी इस विषय को ले रहे हैं। और कलेक्टर साहब ने भी इस विषय में हमें आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे कि कैसे नगर में और आसपास के पूरे गांव में, क्योंकि लगभग 200 से 250 गांव यहां होते हैं। और अभी वर्तमान में जो हमारा स्टाफ डैम बना हुआ है बालाघाट का बैनगंगा जी के नीचे, उससे पानी लिफ्ट करके लालबर्रा, भरवेली और सभी जगह जा रहा है, तो जिसके कारण एक शहर में भी जल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इस गंभीर विषय को देखते हुए मैं सभी नगर वासियों से और मेरे सभी श्रोताओं से यही निवेदन करूंगी कि जल ही जीवन है। हम अगर जल को बचाएंगे तो हमारा कल सुरक्षित रहेगा। तो हम सब इस मामले में गंभीर बन के इस विषय पे ध्यान दें और कैसे हम जल समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं, इसके लिए पहल हमें खुद को करनी होगी। आगे जो भी पहल कलेक्टर साहब के द्वारा की जाएगी वे हमें जल्द ही सूचित करेंगे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भीषण जल संकट की स्थिति न हो, इसलिए ढूटी बांध को भरने की प्रक्रिया करवाई जाए। जब ढूटी बांध में जल संग्रहण हो और ओवरफ्लो की स्थिति रहे तब किसानों को नहरों से पानी दिया जाए। प्राथमिकता के तौर पर नागरिकों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में भीषण जल संकट की स्थिति निर्मित न हो।